मैं तो उस मंशा को गलत मानता हूं जो इस बात को लेकर कहती है कि जो बंटवारे में भूमि गई वो 28% हिंदुओं के आधार पर गई कि 28% हिंदू वहां रहेंगे बांग्लादेश में। 20% कहां गए किसी को नहीं पता। अमूमन बढ़ती है ना आबादी, घटती थोड़ी है। जो यहां पर थे मुस्लिम, उनकी आबादी कितनी थी 47 में, और आज देख लीजिए कितनी है। आपको पता चलेगा कि अल्पसंख्यक कैसे बढ़ते हैं, कैसे उनकी परवरिश की जाती है एक कल्चर के तौर पर। और दूसरी तरफ देखिए कि वो 20% कहां है किसी को खबर नहीं। उन 20% की जो जमीन है वो बांग्लादेश के पास है। फिर उसको आप शत्रु संपत्ति घोषित कर दीजिए और जीरो कर दीजिए। यहां बेचारे आके रिफ्यूजी बनकर टेंट में रहे, सालों की प्रक्रियाएं झेले। ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के कारण क्या क्या रहे हैं वो इस देश ने देखा है कि क्या है ये। आचार्य राज मिश्रा, समाधान किस तरह से निकलेगा भाई? ये कह रहे हैं हाफिज गुलाम, मैं आ रहा हूं गुलाम सरवर जी, आपके पास ही आऊंगा। एक टिप्पणी केवल राज मिश्रा जी की मांग रहा हूं, आप देने रहे। अच्छा ले लीजिए, आप ले लीजिए। चलिए राज मिश्रा जी थोड़ा सहिष्णु रहिए, मैं इनको गुलाम सरवर जी को 20 सेकंड और देता हूं। बोलिए सरवर। नहीं, मैं राज मिश्रा जी और आचार्य जी, मैं दोनों हिंदू संतों से विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि देखिए, फलस्तीन हो, गजा हो, हिजबुल्लाह हो, कुछ भी हो, आप जो भी आरोप लगाते हैं, तो अगर मुसलमान होने के नाते हम सड़क पर उतर रहे थे, भारत में माइनॉरिटी होने के बाद भी उतर रहे थे, आप मेजोरिटी में भी हैं, सरकार में भी हैं, और आप बांग्लादेश के लिए सड़क पर भी नहीं उतर रहे हैं, और हम ही को कह रहे हैं तुम भी उतरो। कहां चले गए मदनी, कहां चले गए मदनी? अरे आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? आपकी कमजोरी के कारण। सुन लीजिए सरवर साहब, मैं उतर रहा हूं। आपको पता होगा पिछली बार जब बंगाल में हुआ था और हिंदू सड़क पर उतरा था तो मुसलमानों ने पत्थर बरसाए थे। इस बात को याद कर लीजिएगा। पिछली बार भी बांग्लादेश में हिंसा हुई थी जब एक व्यक्ति को चौराहे पर लटकाया गया था और भारत के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा इसी दिल्ली के अंदर मुसलमानों के द्वारा उस रैली पर पत्थर बरसाया गया था। नहीं याद हो तो पूरी तरह याद कर लीजिए। सहिष्णु की बात की है राम जी, यस, सहिष्णु होते होते ही हमारा यह हाल हो गया है। मैं सच्चाई बता रहा हूं। और जब तक ये हिंदू सहिष्णु बना रहेगा तब तक ये मानवता के राक्षस हैं। ये इंसान नहीं, मैं साफ बता रहा हूं, ये मानवता के राक्षस, और ये इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे जब तक हिंदू भाई। मैं मान लेता हूं, चलो आज चिल्ला रहे, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती है? एम्बेसी बंद कर देना चाहिए। भाई नसरुल्लाह के पास जब गाजा में हो रहा था, मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे बैठ करके, बैनर लगा रहे थे बैठ करके, तब सरकार ने कहा था बैनर लगाओ, सरकार ने कहा था प्रदर्शन करो। चिल्लाते हो माइनॉरिटी के अगेंस्ट ये हो रहा है, माइनॉरिटी के लिए ऐसे हो रहा है। अब आज आपको बांग्लादेश की माइनॉरिटी नजर नहीं आती है, तब यहां टीवी पर बैठ करके नौटंकियां मारा जाता है। ये ध्यान रखिएगा राम भाई, जब तक ये कौम अपनी जो गलतियां हैं उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक ये होता रहेगा। टीवी पर ये लोग बैठ करके उन्हीं को डिफेंड कर रहे होते हैं जो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे होते हैं। ये लोग जब तक टीवी पर बैठ करके डिफेंड करते रहेंगे तब तक इस प्रकार की घटना होती रहेगी। आप लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं भाई। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड पर कानून बन रहा था, कहां पर? संसद में डिस्कशन जहां चल रहा था, संसद में। आपके बंगाल के अंदर मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को निकाल करके मार दिया गया, 500 लोगों को घर से बाहर बेघर कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। कितने लोग ये भाई निकले थे, कितने नारे लगे थे, और उसी पर जब भारत में कुछ होता है कोई होता तो आप लोग पत्थर उठा करके बरसाते हो। क्या बात कर रहे भाई? और मैं बता देता हूं, आप लोग कुछ आंकड़े दे देता हूं, जरा सुन लीजिएगा। विष्णु गोस्वामी गोंडा, याद है, पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। कितने लोग उसके अगेंस्ट बोलने के लिए तैयार हुए भाई? नहीं तैयार हुए ना। साक्षी नामक लड़की मार दिया गया, कितने लोग बोलने के लिए तैयार हुए? नहीं हुए ना। पी रामलिंगम, तमिलनाडु, धर्म विरोध का परिवर्तन, उसका विरोध किया और उसको मार दिया गया। कितने लोग भाई? तो ये नौटंकी करना यहां बहुत आसान है। मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक मोहन भागवत का बयान आया बांग्लादेश को लेकर, एक जीतन राम मांझी का बयान आया बांग्लादेश को लेकर। ये दोनों बड़ी खबरें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मुमताज आलम रिजवी रिस्पॉन्ड इस वक्त करना चाह रहे थे राज मिश्रा जी को। मुमताज आलम रिजवी।
मैं ये फिर वही उल्टी बात कर रहे हैं कि साहब वहां ये बोले वहां बोले। अरे मैं तो कह रहा हूं कि चलिए ना, नहीं चलिए ना, क्यों नहीं निकले घर से बाहर? घर से बाहर निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ जो करना है चलिए, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कौन मना कर रहा है? लेकिन बयानबाजी आप कर रहे हो, हर जगह राजनीति आप करते हो, हम राजनीति नहीं करते, सिर्फ राजनीति आपको करना है। आपको हर जगह आपकी सरकार है, न तो सरकार खिलाफ बोलोगे न अपनी तंजीमों खिलाफ। कहाँ है बाबा बागेश्वर धाम? कहाँ है? बताइए, बुलाइए बाबा बागेश्वर धाम। बयानबाजी करेंगे, आप क्या कर रहे हो? आप डिबेट खेलोगे क्या भाई? चलो निकलो, डिबेट खेलोगे, निकलो। हिंदू भाई की हत्या हुई है बंगाल में, मेरे काल तो क्यों नहीं देते हो काल? मेरा खून सिर्फ बयानबाजी करोगे। देखिए मुमताज आलम रिजवी, हाफिज गुलाम सरवर, देखिए ये तर्क उतना ही बचकाना है जितनी वो बात थी जो आप लोग कर रहे थे। कहां है? बॉर्डर खोल दो, हम चलेंगे। अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए महाराज, बात सुन लीजिए। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, अरे सुन तो लीजिए, नाराज क्यों होते हैं? मैं अभी समझाता हूं आपको, मैं लॉजिक के आधार पर देखते भाई आवाज उठा सकते हैं। अरे मेरी बात सुनिए ना, आवाज उठा सकते हैं, हम बता रहे हैं ना आपको क्या कर सकते हैं। आप जो कहते हैं ना, हर बार कहते हैं कि चलिए आगे बढ़िए, ये करिए। अरे भाई गाजा में जो हुआ, अरे गाजा में जो हुआ, एक मुसलमान उनकी मदद करने के लिए पहुंचा, एक मुसलमान गाजा वालों की मदद करने के लिए पहुंचा। एक मुस्लिम देश जो दिन भर जिहाद के नारे लगाते हैं, जो दिन भर उम्मा बोलते हैं, ये उम्मा वो उम्मा, एक मुस्लिम देश खड़ा हुआ गाजा के लिए। अरे भाई मैं उनका खाली प्रोटेस्ट हुआ ना, अपने देश के जानता हूं। और इधर कोई अगर ऊंची आवाज में बात भी कर दे कि भाई बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी चल रहे हैं, तो आप कहते हैं चलिए ना, किसने रोका है? चलिए ना, किसने रोका है? कौन गया भाई? नेपाल में कोई गया? फिलिस्तीन में किसने किया? कोई खड़ा हुआ फिलिस्तीन में? कोई खड़ा हुआ फिलिस्तीन में? कब कह रहे क्या? आज ही एक सुरंग उड़ा दी, आज ही सुरंग उड़ा दी इजराइल ने। तो हम कह रहे करनी, केवल भाषण का है, बजरंग दल का है, बीएचपी का है, हिंदू सेना का है, कहां है सारे लोग? मैं पूछ तो रहा हूं भाई, सवाल क्यों नहीं करते हो? मैं किसी की कनपटी पे कट्टा रहा हूं क्या? मुसलमानों को ना मैं मुमताज आलम रिजवी से ये कर सकता हूं, ना बीएचपी से ये कर सकता हूं। करना चाहिए, मैं बोल रहा हूं खुलकर, करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करते? सबको करना चाहिए, लेकिन ये मत बोलिए कि चलिए इधर चलिए उधर चलिए। कोई नहीं गया भाई। इस्लामिक देशों की संख्या ऐसे उंगलियों पे गिनाऊं तो आपको मालूम है, आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं इस मामले में। एक मुस्लिम देश खड़ा नहीं हुआ, 2 आदमी वहां पर नहीं गए कि मैं गाजा की तरफ से लड़ता हूं इजराइल से। 2 किसी ने फौजी नहीं भेजे, रसद भेजी, वो भी सड़ी गली। भारत भेजता है, बात तो है। अरे भारत भेजता है फिलिस्तीन को दाना पानी, यहां से रसद भेजते हैं हम। तो फिर इसको क्यों इस तरीके की? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, कि वो जो आंखों में अंगारे, वो जो गुस्सा है, वो जो शोर शराबा है, वो उसका 1% तो दिखे। सबसे कि आप इस रेडिकल ताकतों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो 1% तो दिखे।